नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव अपनी खबर। आज दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 43,42,000 के पार हो चुकी है। अब तक पूरी दुनिया में 2,96,000 संक्रमित मरीजों की मौत हो चुकी है। विश्व की महाशक्ति अमेरिका में अब तक 13,89,000 से ज़्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं और अमेरिका में मरने वालों की संख्या 84,000 के पार जा चुकी है। वहीं दूसरी महाशक्ति रूस में 2,42,000 से ज़्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हैं। वहीं ब्रिटेन में 2,30,000 से ज़्यादा संक्रमित कोरोना से मरीज़ हैं। भारत में कोरोना संक्रमण के कुल मामले 78,000 से ज़्यादा हो चुके हैं और भारत में कोरोना से मरने वालों की संख्या 2,500 के पार जा चुकी है। पीएम केयर्स फंड से कोरोना वायरस से लड़ने के लिए 3100 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। वहीं पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर कोरोना महामारी को लेकर के चीन की निंदा की है और उससे सारे संबंध तोड़ लेने की धमकी दी है। राष्ट्रपति ट्रंप ने फॉक्स बिजनेस को एक इंटरव्यू में कहा कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं, हम सारे संबंध खत्म कर सकते हैं। उन्होंने चीन से सभी व्यापारिक संबंधों को खत्म करने की बात कही है। ट्रंप ने पूछा अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा और स्वयं ही जवाब दिया अगर 500 अरब डॉलर हम बचा सकते हैं तो हमें चीन से अपने सारे संबंध तोड़ लेने चाहिए। ट्रंप का इशारा चीन के साथ द्विपक्षीय व्यापार में अमेरिका के विशाल घाटे की ओर था। ट्रंप इस विशाल घाटे से अमेरिका को उबारना चाहते हैं। वहीं भारत में वित्त मंत्री श्रीमती सीता निर्मला रमण ने बहुत सारी घोषणाएं की हैं कल, जो कि भारतीय कृषि क्षेत्र में और जो श्रमिक क्षेत्र है उन सभी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए उन्होंने नाबार्ड यानी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट ने ग्रामीण और सहकारी बैंकों को 29,500 करोड़ रुपए की मदद दी है। 25 लाख किसान क्रेडिट कार्ड दिए गए हैं। 3 करोड़ किसानों तक मदद पहुंचाई गई है। सरकार लॉकडाउन में भी लगातार काम कर रही है। वहीं पर केंद्र सरकार अपने खर्चे पर शहरों में रहने वाले बेघर लोगों को 3 वक्त का खाना दे रही है ताकि कोई भी भूख से व्यथित ना हो। असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले 30% मजदूर ही न्यूनतम वेतन का फ़ायदा उठा पाते हैं। पूरे देश में एक जैसा न्यूनतम वेतन लागू किया जाएगा ताकि क्षेत्रीय असमानता दूर हो। इसे कानूनी रूप दिया जाएगा। वित्त मंत्री माननीय श्रीमती निर्मला सीतारमण ने कल देश के नाम संबोधन में 4 बजे ये कहा। मजदूरों को अपॉइंटमेंट लेटर यानी नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। साल में एक बार उनका हेल्थ चेकअप किया जाएगा। ये अनिवार्य होगा और खतरनाक परिस्थितियों में काम करने वाले सभी मजदूरों का सामाजिक सुरक्षा स्कीमों के जरिए ध्यान रखा जाएगा। कोरोना संकट के दौरान 12,000 स्वयंसेवी समूहों ने 3 करोड़ से ज़्यादा मास्क और 1,20,000 लीटर सैनिटाइज़र बनाया। पिछले 2 महीनों में शहरी गरीबों की मदद के लिए 7,200 नए स्वयंसेवी समूह बनाए गए हैं। रेहड़ी पटरी पर ठेला लगाने वालों के लिए 5,000 करोड़ रुपए की सहयोग राशि का ऐलान किया गया है। इससे हर व्यक्ति को 10,000 रुपये तक की मदद मिलेगी। सरकार इसे 1 महीने के भीतर लॉन्च करने जा रही है। लगभग 50 लाख लोगों को इसका फ़ायदा परोक्ष रूप से मिलेगा। वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने कहा कि प्रवासी मजदूरों के लिए 10,000 करोड़ रुपए खर्च अब तक किए जा चुके हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वे 9 कदमों का ऐलान करेंगे, जिनमें 3 प्रवासी मजदूरों, 1 रेहड़ी पटरी विक्रेताओं और अपना रोजगार करने वाला लोगों,
2 छोटे किसानों और एक हाउसिंग के लिए है। उन्होंने कहा कि पिछले 2 महीनों में कृषि क्षेत्र के लिए 86,000 करोड़ के बराबर राशि के 63 लाख लोन मंजूर किए गए हैं। मार्च अप्रैल का महीना खेती और अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, इसलिए सरकार ने ये फैसला लिया है। इन दिनों प्रवासी मजदूरों और शहरी गरीबों की बहुत चर्चा हुई है। मोदी सरकार ने शहरी गरीबों को 11,000 करोड़ रुपए की मदद दी है। ये मदद SDRF स्टेट डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फंड के ज़रिए दी गई है। उन्होंने कहा जो प्रवासी मजदूर अपने राज्यों में वापस गए हैं उनकी मदद करने के लिए 10,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। वापस लौटे 40 से 50% मजदूरों ने मनरेगा में काम करने के लिए नामांकन कराया है, जो पिछले साल मई महीने के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा है। मजदूरों की दिहाड़ी 182 रुपये प्रतिदिन से बढ़ाकर 202 रुपये प्रतिदिन कर दी गई है। साथ ही श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने कहा कि जिनके पास में कार्ड्स हैं, जिनके पास कार्ड्स नहीं हैं, उन सभी को 3 महीने तक निःशुल्क गेहूं दिया जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने दुनिया भर में कोरोना वायरस को लेकर चेतावनी देते हुए कहा है कि हो सकता है कि कोविड-19 कभी ख़त्म ही ना हो। विश्व स्वास्थ्य संगठन के आपातकालीन मसलों के निदेशक माइकल रियान ने जिनेवा में एक वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, कोरोना हमारे बीच क्षेत्र विशेष का एक अन्य वायरस बन सकता है और संभव है कि ये वायरस हमारी दुनिया में से कभी ख़त्म ही ना हो। लॉकडाउन के बीच राजस्थान सरकार ने एक नया आदेश जारी किया है। राजस्थान प्रदेश में अब रेस्टोरेंट, भोजनालय, मिठाई की दुकानें भी खुल सकेंगी। हालांकि हॉटस्पॉट इलाके में यह अनुमति नहीं मिलेगी। सिर्फ टेक अवे और होम डिलीवरी के लिए आदेश जारी किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों पर बने ढाबे खोलने की भी अनुमति दी गई है। हार्डवेयर की निर्माण सामग्री की दुकानें खोलने के भी आदेश जारी हुए हैं। अब प्रदेश में वाहनों के शोरूम, AC, कूलर, टीवी, इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानें भी खुल सकेंगी। माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये जानकारी प्रदान की। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्राइम मिनिस्टर क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम के तहत क्लेम से जो किसान वंचित रह गए हैं उनको राज्य सरकार जल्द ही बड़ी राहत देने जा रही है। इसी महीने बीमा प्रीमियम की करीब 700 करोड़ की राज्यांश की राशि का बीमा कंपनियों को भुगतान किया जाएगा ताकि किसानों को बीमा क्लेम मिल सके। हाल ही में मुख्यमंत्री के साथ हुई वीडियो कॉन्फ्रेंस में जनप्रतिनिधियों ने किसानों को बीमा क्लेम का मसला भी उठाया था। हनुमानगढ़ क्षेत्र में कोरोना के पॉजिटिव पाए गए एक मरीज़ सुरेशिया कॉलोनी हनुमानगढ़ टाउन से जो कोरोना पेशेंट्स मिला था उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। इससे ज़िले को एक बार पुनः कोरोना से मुक्त होने का अवसर प्रदान हुआ है। साथ ही भादरा पंचायत समिति के गांव सेरड़ा और अन्य क्षेत्र से कोरोना संक्रमित मरीजों के सैंपल्स भरे गए और अब तक बीकानेर जितने भी सैंपल्स भेजे गए हैं उनमें हनुमानगढ़ ज़िले के सभी सैंपल्स नेगेटिव पाए गए हैं। साथ ही लोगों को हिदायत दी जाती है कि आप लॉकडाउन का सही रूप से पालन करें। कुछ दिनों पहले डाबड़ी चेक पोस्ट पर हरियाणा राजस्थान सीमा के डाबड़ी चेक पोस्ट पर हुए मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। बहुत सारी पंचायतों ने ज्ञापन लिख करके माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी और 10वीं बटालियन कमांडेंट साहब को पत्र लिख करके REC के निलंबित किए जवानों को पुनः बहाल करने की मांग की है। इसी विषय में हनुमानगढ़ जिला महिला मोर्चा के अध्यक्ष सुश्री रीटा चौधरी ने SDM साहब को ज्ञापन देकर के ये कहा है कि आप इस मामले में उच्च स्तरीय जांच कमेटी बिठाएं और जवानों को पुनः बहाल करने के लिए प्रयास किए जाएं। यदि जवानों को पुनः बहाल नहीं किया गया तो वो
आमरण अनशन पे बैठेंगी। आपसे निवेदन, हमारे चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। इसके साथ ही आप हमारे फेसबुक पेज, ट्विटर हैंडल और इंस्टाग्राम पेज को भी लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। और साथ में आप सभी से निवेदन है, समय समय पर अपने अनमोल कमेंट्स हमें देते रहें ताकि हम और बेहतरीन कार्य कर सकें। आपके सुझाव हमारे लिए अनमोल हैं। धन्यवाद।